Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will complete our chapter number 2 oceans and continents. हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है. इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे. ये चैप्टर क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस का है. सो लेट अस जस्ट मूव अहेड एंड सी व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. चैप्टर 1 हो चुका है और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे. सो आगे बढ़ने से पहले सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी सब्जेक्ट्स की. ओके, सो प्लीज गो अहेड एंड वॉच ऑल दोस चैप्टर एंड देन कंटिन्यू विद दिस पार्ट. सो सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. सो समरी है, द अर्थ सर्फेस हैज वास्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस एंड लार्ज लैंड मास कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. हमने देखा था कि ओशंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं. जो वाटर बॉडीज हैं पूरे अर्थ पे वास्ट यानी बड़ी बड़ी, उन्हें हम ओशंस कहते हैं, और जो लार्ज लैंड मास है जिनका एक्सटेंट बहुत ज्यादा है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. फिर हमने देखा था ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, सभी ओशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई बाउंड्री नहीं है. देन वी लर्नड दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड एंड सदर्न हेमिस्फीयर हैज मोर वाटर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. फिर देखा था 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन, इसको हम एंटार्क्टिक भी बोलते हैं, और आर्कटिक ओशन. और इनके बारे में और डिटेल में हमने पार्ट 1 में देखा था. सो प्लीज गो थ्रू पार्ट 1. ओके, अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे. ओशंस के बारे में जान लिया, तो आगे बढ़ने से पहले पहले इस मैप पे समझ लेते हैं, फिर हम आगे रीड करेंगे. सो यहाँ पर आप देखिए कितने कॉन्टिनेंट हैं. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. कभी कभी हम इन कॉन्टिनेंट्स को एक साथ भी रीड करते हैं, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, जो बीच में आपको छोटा सा लैंड मास दिख रहा है, इसके थ्रू ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं. तो अगर हम एक साथ इनको काउंट करें तो कभी कभी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को हम एक ही कॉन्टिनेंट काउंट करते हैं. आगे रीड करेंगे. फिर यहाँ दिया हुआ है अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में यहाँ दिया हुआ है यूरेशिया. यूरेशिया यूरोप और एशिया से मिलकर बना है, ये मैंने आपको कल भी बताया था. जब हम दोनों को साथ में ले लेते हैं तो इसे हम यूरेशिया बोलते हैं. ओके, चलिए अब हम रीड करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में. सो कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशन फिगर 2.3. हाउ मेनी कैन यू काउंट? द आंसर इज नॉट सो सिंपल as they can be counted in several ways depending on our choice. We may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. अब हम ये जानेंगे कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं. अभी जो हमने फिगर देखा 2.3, अभी मैंने आपको समझाया, उसमें कितने कॉन्टिनेंट है, क्या आप काउंट कर सकते हैं? इसके 4 से लेके 7 के बीच में कितने भी नंबर्स हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं वो हम आगे रीड करेंगे. ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से काउंट कर रहे हैं. तो जैसे पहला पॉइंट है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी two continents, but if seen as a single landmass they can also be considered as one. So north america, south america, इन्हें हम दो continents consider करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर पूरे को एक landmass ले, जो green color पूरा दिख रहा है, तो हम इसे कभी कभी एक continent भी काउंट करते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ दिया हुआ, यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज टू continents, although the map makes it clear that they form a single landmass. For historical and cultural reasons, Europe's evolution has been very different from Asia, which is why they can be seen as two continents. Geologists, however, often regard them as a single continent called Eurasia. Geologists यानी जो अर्थ की स्टडी करते हैं, रॉक्स की, माउंटेन्स की, वो अधिकतर यूरोप और एशिया को एक साथ कंसिडर करते हैं, पूरा एक लैंड मास, जिसे यूरेशिया कहते हैं. वैसे हिस्ट्री के हिसाब से देखें, जो पास्ट में चीजें हुई हैं, या कल्चर के हिसाब से देखें, तो उस बेसिस पे इसको दो कॉन्टिनेंट्स के रूप में माना जाता है, जैसे यूरोप और एशिया, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल पास्ट, इनके जो डेवलपमेंट्स है जिनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, वो बिल्कुल अलग अलग है या डिफरेंट है. ओके, तो यूरोप, एशिया अलग अलग है, अगर साथ में बोले तो यूरेशिया. फिर है अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स एज वन. यहाँ देखिए ये अफ्रीका है और यहाँ यूरेशिया है. तो यूरेशिया पूरा यूरोप और एशिया और अफ्रीका, इनको हम अलग अलग बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम इनको भी साथ में कंसिडर कर लेते हैं. देखा आपने काउंटिंग कैसे डिफरेंट हो सकती है. चलिए इसको समराइज कर लेते हैं. लेट अस समराइज द डिफरेंट काउंट्स इन द टेबल. काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल मतलब क्या होता है, पहले ए वाले सारे नाम, फिर बी वाले, फिर सी वाले. ठीक है, कितने टाइप के कॉन्टिनेंट्स डिवीजन हमने देखे. तो पहला हमने देखा 4 कॉन्टिनेंट्स जिसमें है, जैसे अफ्रीका, यूरेशिया, इसमें एक साथ पूरा रेड कलर देख रहे हैं, इनको हम एक साथ काउंट करें. अमेरिका, जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ले लिया. एंटार्क्टिका डार्क ब्लू, और ये लाइट ब्लू है ऑस्ट्रेलिया. इसमें 4 कॉन्टिनेंट में हमने पूरे लैंड मास को डिवाइड किया. फिर 5 कॉन्टिनेंट्स वाला डिवीजन, जिसमें अफ्रीका है, अमेरिका में हमने दोनों अमेरिका ले लिए, नॉर्थ और साउथ. फिर यूरेशिया, इसमें यूरोप और एशिया ले लिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया.
ओके, सो इसमें 5 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब हम 6 कॉन्टिनेंट्स वाला देखेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है। सो इसमें यूरेशिया, यूरोप और एशिया साथ में ले लिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, देन लेट्स सी द 7 डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सो इसमें अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। सो ये जो 7 कॉन्टिनेंट वाला जो डिवीजन है, इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स इज द वन मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड यूज। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब बहुत ज्यादा इसको यूज में लाया जाता है। अब आगे देखते हैं, डोंट मिस आउट। यू मे हैव सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना होगा। ये ओलंपिक गेम्स का सिंबल है जिसमें 5 रिंग्स हैं। ये जो 5 रिंग है क्या सिंबलाइज करती हैं? सो दे सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल from all over the world. The rings were chosen to represent 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia and Europe. So ये जो 5 रिंग्स हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ से जो गेम खेलने वाले लोग हैं, जो खेल में रुचि रखने वाले लोग हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट्स के लिए। नाउ let us look at the diagram on page 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shapes but their relative size. अब आगे यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम दिया गया है जिसके थ्रू आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ एक्चुअल शेप तो नहीं ड्रॉ करके दिया, बॉक्सेस ड्रॉ करके दिए गए हैं और इन बॉक्सेस से क्या करना है, तो लेट्स एक्सप्लोर। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। आपको सभी कॉन्टिनेंट्स में जितने जितने बॉक्स दिए उनको काउंट करना है, फिर पता करना है कि किसमें ज्यादा बॉक्स है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होगा, जिसमें कम बॉक्सेस होंगे वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होगा। तो जैसे नॉर्थ अमेरिका में आप गिनेंगे तो 17 बॉक्सेस हैं, तो 17। फिर साउथ अमेरिका में 18 बॉक्सेस हैं, फिर यूरोप में 10 बॉक्सेस हैं, एशिया में 44 बॉक्सेस हैं, आप काउंट करके चेक कर सकते हैं। फिर अफ्रीका में 29 है और ऑस्ट्रेलिया में 8 है, एट लास्ट एंटार्क्टिका में 13 बॉक्सेस हैं। ओके, सो इस तरीके से हमने टोटल नंबर काउंट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, तो देखिए एशिया में 44 है फर्स्ट, फिर अफ्रीका में 29 है सेकंड, साउथ अमेरिका में 18 है तो थर्ड, नॉर्थ अमेरिका में 17 है तो फोर्थ, फिर अंटार्कटिका में 13 है तो फिफ्थ और यूरोप में 10 है तो सिक्स्थ, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जिसमें 8 ही बॉक्सेस है वो है हमारा 7th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो ये हमने नंबरिंग कर ली कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सो लार्जेस्ट इज एशिया एंड स्मॉलेस्ट इज ऑस्ट्रेलिया। एशिया में 44 बॉक्सेस है, ऑस्ट्रेलिया में 8 है ना। नेक्स्ट है विच वन इज लार्जर। इनमें से हमें कंपेयर करना है और बताना है कि लार्जर कौन सा है। सो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका, क्योंकि 18 बॉक्सेस हैं तो साउथ अमेरिका इन फर्स्ट केस। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में, सो अफ्रीका बड़ा है क्योंकि 29 है इसमें बॉक्सेस, सो लिखेंगे अफ्रीका इन सेकेंड केस। एंड अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो देख सकते हैं आप अंटार्कटिका बड़ा है क्योंकि इसमें 13 बॉक्सेस और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 8 ही बॉक्सेस है, राइट। सो ये थर्ड केस में अंटार्कटिका बड़ा है। अब ये नेक्स्ट वाला हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले सबसे छोटा कॉन्टिनेंट लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम हमें सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम इसमें बॉक्सेस हैं, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। सो ये हमने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स को अरेंज कर लिया। नाउ जो क्वेश्चन हमने अभी लेफ्ट किया था वो देखते हैं। रिकलर द डायग्राम बाय हैविंग अ सिंगल कलर फॉर यूरोप एंड एशिया एंड रीनेम द रिजल्ट एज यूरेशिया, कंपेयर इन साइज विद साउथ अमेरिका। तो देखिए यूरोप में 10 बॉक्सेस हैं और एशिया में 44 हैं, तो इन टोटल में अगर एक ही कलर आ जाएगा तो 44 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 54 है ना। सो इस पूरे में जो एशिया में कलर है रेड कलर, तो वही मैंने क्या किया, पूरे में कर दिया, यूरोप में भी कर दिया। तो इसमें 54 बॉक्सेस हो गए टोटल। अब देखिए इसको कंपेयर करना है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में तो 18 बॉक्सेस हैं, तो हम लिख सकते हैं यूरेशिया इज लार्जर देन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे रीड करने से पहले मैप में कुछ समझ लेते हैं फिर रीड करेंगे। देखिए ये 2.2 फिगर है, आपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना। जो ये ब्राउन पार्ट है वो कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ, इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये तो कॉन्टिनेंट नहीं है क्योंकि कॉन्टिनेंट तो हमने क्या पढ़ा, लार्ज लैंड मास होते हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं। ऐसे ही इस वाले मैप में भी देखिए यहाँ 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 हर जगह कितने सारे छोटे 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 लैंड मास हैं, इनको हम क्या कहते हैं। सो
इनके बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आइलैंड्स, क्या बोलते हैं इनको? आइलैंड्स। इसमें एस साइलेंट होता है, ठीक। इफ यू हैव carefully observed the two maps earlier in this chapter 2.2 and 2.3, you may have noticed that continents do not include all landmass. Some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called islands. तो हमने क्या रीड किया? आपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन सारे लैंड मास तो कॉन्टिनेंट में इंक्लूडेड नहीं है, कुछ बच गए हैं पीसेस, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे लैंड मास जो कॉन्टिनेंट जितने बड़े नहीं हैं और चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, उन्हें हम आइलैंड कहते हैं। सो आई होप आपको आइलैंड का मतलब समझ में आया होगा। ऐसा लैंडमास जो चारों तरफ से पानी से घिरा है और छोटा है, उसे हम कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ओके। फिर है कॉन्टिनेंट्स आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज आइलैंड। लेकिन हमने तो मैप में देखा कि कुछ कॉन्टिनेंट्स भी ऐसे हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। सो इसे हम आइलैंड क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनका लैंडमास बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू आइलैंड। आइलैंड छोटे छोटे लैंडमास होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। सो देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लैनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइज। तो हमारे ग्रह पर लाखों की संख्या में आइलैंड्स हैं। सो आई होप आपको आइलैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ डोंट मिस आउट, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, रीड करते हैं। Greenland is the largest island in the world. Locate it on a globe or a map. You would have to add the areas of the 10 largest states of India to reach its size. देखिए ये जो रेड कलर से आप मैप पे देख पा रहे हैं, ये ग्रीनलैंड है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इंडिया के 10 राज्यों को आप मिलाएंगे तब जाकर कहीं ग्रीनलैंड का एरिया बनेगा, ओके। बट फिर भी ये कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इसको कॉन्टिनेंट नहीं कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो आप देखिए मैप में ये रहा ग्रीनलैंड, है ना, इस वाले में यहाँ नॉर्थ अमेरिका के पास। अब आगे रीड करते हैं। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। दोज इंक्लूड टू मेजर ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। ये मैंने आपको पहले पिछले पार्ट में भी बताया। इंडिया में 1300 के अराउंड स्मॉल आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट डॉट्स, ये सारे आइलैंड्स हैं। ये दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक जो अरेबियन सी में आते हैं और एक जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। सो अरेबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप है उनको हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, और जो बे ऑफ बंगाल में उनको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, ओके। नेक्स्ट है, सिंस 1981 India Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. See the white expanse at the bottom of figure 2.1, which is mostly ice. India Antarctic program ये 1981 में स्टार्ट हुआ था ताकि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसके बारे में पता लगाया जाए। वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत हार्श और वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है। तो वहां की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1981 में। अभी हम देखेंगे इसका लोकेशन, आगे रीड करते हैं। इन 1983 इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन देयर। वहां पर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इंडिया ने साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया जिसे कहा जाता है दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद 2 और बेसिस वर एस्टैब्लिश्ड लेटर, 2 और बेसिस बनाए गए जिसे मैत्री और भारती कहते हैं। About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this far away regions, especially on the evolution of climate and environment. The settlement where the scientists live has a library and even a post office. यहाँ पर साइंटिस्ट रहते हैं, अबाउट 40 मेंबर्स की टीम है जो यहाँ पे रिसर्च कर रही है क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ लाइब्रेरी भी है और इवन पोस्ट ऑफिस भी आप वहाँ देख सकते हैं। सो ये देखिए ये वाला अंटार्कटिका का पार्ट है, राइट। ये हमारा फर्स्ट बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहाँ के क्लाइमेट और एनवायरमेंट को समझने के लिए। फिर ये मैत्री बेस स्टेशन है और उसके बाद है भारती बेस स्टेशन। सो ये 3 बेस स्टेशन हमारे अंटार्कटिका में है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन एंड लाइफ्स। सो ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड अफेक्ट most aspects of our lives, even if we do not notice it. We have mentioned that oceans send rain to the continents. This is part of the Earth's water cycle, which you will further study in science. Without oceans, for instance, there would be no rainfall.
देखिए, ओशन और कॉन्टिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का। और ये हमारी लाइफ को बहुत एस्पेक्ट्स में बहुत तरीकों से इफेक्ट करते हैं, चाहे हम इसको नोटिस करें या नहीं करें। ओशन ही हमारे कॉन्टिनेंट्स पे रेन लाते हैं, ये हमने पिछले पार्ट में देखा था। ये अर्थ की वाटर साइकिल, वो कैसे पानी से भाप बनता है, भाप से फिर पानी बनता है बारिश के थ्रू। तो ये आप अर्थ की वाटर साइकिल में साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। सो हम कह सकते हैं कि ओशन के बिना बारिश नहीं होगी। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। अगर बारिश ही नहीं होगी तो अर्थ कैसी होगी? डेजर्ट बन जाएगी, मरुभूमि बन जाएगी, मरुस्थल। Moreover, more than half of the world's oxygen is produced by oceans flora. Flora मतलब पेड़ पौधे, प्लांट से रिलेटेड। ओके, सो वर्ल्ड का आधे से ज्यादा ऑक्सीजन जो हमें बहुत जरूरी है लाइफ की सर्वाइवल के लिए, वो हमें ओशियंस की जो फ्लोरा है, प्लांट्स हैं, उनसे ही मिलता है। विच इज वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स। इसीलिए हम ओशियंस को क्या कहते हैं? इस ग्रह का, प्लैनेट का लंग कहते हैं। ठीक है, लंग्स यानी फेफड़े, जो बॉडी का एक पार्ट है। The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on earth. इसीलिए हम कह सकते हैं ओशन बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे अर्थ पे क्लाइमेट को मेंटेन करने में और लाइफ को सस्टेन करने में। ओके, नाउ ओशंस हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने जाना कि हमें मोर देन हाफ ऑक्सीजन हमें ओशन के फ्लोरा से मिलता है, और देखा कि रेनफॉल भी ओशंस की वजह से ही होते हैं, बारिश उसी वजह से होती है। इसके अलावा भी ह्यूमैनिटी यानी मानव सभ्यता पे ओशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कैसे? फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सीज टू माइग्रेट टू अदर रीजन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे, दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए ओशन के रास्ते से ही लोग ट्रैवल किया करते थे। टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स। अगर हमें गुड्स, गुड्स मतलब होता है वस्तु, ट्रेड यानी व्यापार, किसी वस्तु का व्यापार करना है। मिलिट्री एक्सपीडिशन क्या होता है कि किसी और देश पर जाकर मिलिट्री के थ्रू हम उस कंट्री पे कंट्रोल कर ले। तो अगर ये सब भी करना है तो पहले लोग ओशन के थ्रू ही जाते थे। ओशन ही ट्रेड रूट था, ओशन ही मिलिट्री एक्सपीडिशन का भी रूट था। एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग, और ये हमें खाने के लिए भी, जो लोग ओशन के आसपास रहते हैं, समुद्र के किनारे, कोस्टल रीजन में, उन लोगों को फिश के रूप में खाने का भी प्रबंध ओशन से होता है। ओशंस हैव आल्सो नरिश्ड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोस्टल पीपल मतलब जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, उनकी लाइफ को, उनके कल्चर में ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लीजेंड्स अबाउट द सी गॉड्स एंड गॉडेसेस, सी मॉन्स्टर्स एंड ट्रेजर्स फ्रॉम द सी, द ओशंस डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स। जितने भी लोग वहां ओशन के किनारे रहते हैं, कोस्टल रीजन में रहते हैं, उन सब के पास कोई ना कोई टेल्स है, लीजेंड्स हैं। टेल्स और लीजेंड्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल कहानियां। तो उनके पास बहुत सी कहानियां हैं समुद्र से जुड़ी, समुद्र देवता के बारे में, देवी के बारे में, वहां का क्या खजाना मिलता है उसके बारे में, और ओशन डेंजर कैसे हो सकता है इसके बारे में कहानियां। लेकिन इसके साथ साथ ओशन की ब्लेसिंग्स भी, क्योंकि अभी हमने देखा कितना हेल्प होता है खाने के लिए भी उन लोगों को। फिशेस कहाँ से मिलती हैं? ओशन से ही मिलती है ना। नेक्स्ट पेज पे दिया है डोंट मिस आउट। यूनाइटेड नेशन एक दुनिया की संस्था है, इंटरनेशनल बॉडी है, जिसने 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में डेजिग्नेट कर दिया, ताकि हम क्या कर सकें? It reminds us all of the major role of ocean plays in everyday life. It serves as the lungs of our planet, a major source of food and a medicine, and a critical part of the biosphere. हमारा जो बायोस्फीयर है, हमारी जो अर्थ है, इस पे ओशन का कितना इंपॉर्टेंस है, इसको एहसास दिलाने के लिए 8 जून को हम वर्ल्ड ओशन डे के रूप में मनाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये कैसे लंग्स कहलाते हैं प्लैनेट के। क्यों? क्योंकि ये मोर देन हाफ ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। नाउ scientific studies have shown how the oceans are polluted by human activity. We throw several million tons of plastic waste into the ocean every year, choking marine life. There are several other forms of pollution. As a result, the marine environment is under threat. Overfishing, excessive fishing is another cause for the decline of marine life. It is our collective responsibility to protect oceans for the future of planet and of humanity. साइंटिफिक स्टडी से पता चला है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से, कैसे ओशन का जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है। हम हर साल लाखों टन की प्लास्टिक डिस्चार्ज करते हैं, प्लास्टिक जो कचरा है वो ओशन में फेंकते हैं, जिसकी वजह से मरीन मरीन मतलब हमने देखा
था ओशियन में पाए जाने वाले बायोडाइवर्सिटी को बोलते हैं। सो मरीन लाइफ को कितना ज्यादा ये इम्पैक्ट करते हैं, राइट। ये थ्रेट है, एक तरीके से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है ऑक्सीजन में। और इसके अलावा भी बहुत सारे थ्रेट हैं, जैसे कि ओवर फिशिंग, किसी रीजन में बहुत ज्यादा फिशिंग एक्टिविटी को करना, जिससे क्या होता है मरीन लाइफ डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन होना मतलब कम होती जा रही है। इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ओशियन को प्रोटेक्ट करें ताकि हम अपने प्लैनेट को सेफ रख सकें और खुद का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके साथ हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को देख लिया। अब चलिए इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, एक एक करके सभी क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है कॉन्टिनेंट, इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। सो कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज एंड कंटिन्यूअस masses of land which are separated by expanses of water। बड़े बड़े लैंड मास जो होते हैं, जो पानी से सेपरेट हो रखे हैं, और बड़े बड़े लैंड मास है, उन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। फिर सेकेंड है ओशन। ओशन क्या है? तो ओशन इज अ लार्ज एरिया ऑफ सॉल्ट वाटर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो वाटर बॉडीज है, लार्ज वाटर बॉडीज है, जो सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है, उसे हम ओशन कहते हैं। अबाउट 97% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशन। हमने देखा था कि 97% जो पानी है वो ओशन में ही पाया जाता है, जो कि सॉल्टी वाटर है। फिर आइलैंड क्या होता है? सो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। India has two groups of island, Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island groups. Okay, so island क्या है? ऐसा लैंड का पीस है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इंडिया के दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। अब आगे दिया है, लेट अस ड्रॉ विदाउट लुकिंग एट द मैप्स इन दिस चैप्टर, ड्रॉ द कॉन्टिनेंट्स फ्री हैंड on a sheet of paper and color them, then compare your drawing with the map of oceans and continents in the chapter। So देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें खुद से मैप ड्रॉ करना है, जो वर्ल्ड का मैप है, ओके, ट्राई करना है। सो इस तरीके से ये मैंने रफ ड्राइंग दिखाई है आपको, आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉन्टिनेंट्स आ गए। ऐसे ड्रॉ करके और आप कलर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कंपेयर करना है इसको जो बुक में मैप दिया है उसके साथ। इस तरीके से आप एग्जैक्ट तो नहीं ड्रॉ करेंगे, बट हाँ, रफ एक आइडिया आपको हो जाएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है और किस तरीके से दिखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस डू ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड गिवन बिलो, लेबल ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। यहाँ पे जितने कॉन्टिनेंट और ओशन इस मैप में है, सबके नाम हमें देने हैं। तो चलिए पहले हम कॉन्टिनेंट्स के नाम दे देते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। ओशन हमने देखा था पैसिफिक ओशन, इधर भी और इधर भी। फिर इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, इसको हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। फिर अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड। यहाँ पर हमें क्रॉस और डाउन दो तरीके की हिंट्स दी हुई है, इनकी हेल्प से हमें क्रॉसवर्ड को फिल करना है। तो चलिए पहले एक क्रॉस वाले हिंट्स देखते हैं। अबंडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय ओशन, ऐसी क्या चीज है जो ओशन से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन, तो फर्स्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन। फिर है अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास, उसको हम क्या बोलते हैं? जो बड़ा सा लैंड मास होता है, कॉन्टिनेंट, तो थर्ड में आ जाएगा कॉन्टिनेंट। फिर अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच इंडिया इज पार्ट, इंडिया कौन से बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट है? तो सिक्स में आ जाएगा यूरेशिया, है ना, एशिया का पार्ट है इंडिया, लेकिन इतने बॉक्सेस में यूरेशिया आएगा, तो ये बड़ा कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप और एशिया को साथ में ले लिया। फिर अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ द ओशन, ओशन का जो पोल्यूशन हमने पढ़ा उसमें सबसे मेजर रोल कौन से पोल्यूशन का है? तो हमने देखा कि मिलियन टन हम प्लास्टिक हर साल डिस्चार्ज करते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। फिर है द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, कौन सा है सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका, हमने वहां पे रिसर्च स्टेशन भी देखे थे अपने, है ना। अब हम डाउन वाले हिंट्स देखते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, तो यहाँ आ जाएगा ग्रीनलैंड। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रॉम द ओशन, ओशन से जो बड़ी सी वेव्स निकलती हैं, जो अर्थक्वेक और वल्केनोज की वजह से होती है, उसको क्या बोलते हैं? सुनामी, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, आप देख सकते हैं। फिर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। फिर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ, कौन सा वाटर बॉडी सबसे बड़ा है? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है ना, सो पैसिफिक आ जाएगा। अ लैंड मास बट नॉट अ कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय सी और ओशन, ऐसा लैंड मास जो कॉन्टिनेंट नहीं है और हर तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड, तो यहाँ आ जाएगा आइलैंड। तो इस तरीके से हमने क्रॉसवर्ड भी सॉल्व कर लिया। सो विद दिस हमने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया, सारे टॉपिक्स भी देख लिए और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और एक कॉमेंट कर दीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर देखेंगे, लैंडफॉर्म एंड लाइफ।
बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स, अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनी हुई हैं, आप सभी चैप्टर्स को विजिट कर सकते हैं चैनल से। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो, प्लीज लाइक एंड share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.